गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग इवनिंग। राकेश जो जी। हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो लाइव हमारे साथ हैं, जो यूट्यूब पे हमारे साथ हैं, चाहे वो इंडिया से है चाहे वो इंडिया से बाहर है, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और मैं वेलकम करता हूँ हमारे पवन सर का एक बार फिर से आने के लिए। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रात को उनको बोला गया कि सुबह सुबह आ जाओ, तो सुबह सुबह आ गए वो। तो थैंक यू सो मच पवन सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। और आज आपके लिए यही है कि आप आराम से इजी वे में, 30 मिनट्स नहीं है आज आपके पास, 30 मिनट से ज्यादा है। आप जितना टाइम लेना चाहो इजिली आप ले सकते हो आज। ठीक ठीक। है। ठीक है। क्योंकि आज चैप्टर छोटा है, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप कर सकते हो आप। ओके। टेक्स्ट मैंने कर दिया था आपको। चलिए पवन सर, स्टार्ट हाँ जी, हाँ करते जी। हैं। हाँ जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। पहले तो मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके। ओके। सबसे पहले मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ स्टार्ट करने के लिए। सर प्लीज स्टार्ट करो। ओके। ठीक। एक्चुअली सब अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप, तो बोल कोई नहीं ठीक। पाएगा। राइट, राइट। ओके। एक इसमें मेरा पीके शर्मा वाला भी है, उसको भी आप अनम्यूट कर देना। दो है। कोई लाइट का भरोसा नहीं होता, तो नेट चला जाता है, तो मोबाइल वाला चलता रहेगा। ठीक है। उसको मैंने साइलेंट कर दिया है। चलो। तो सबसे पहले आप पानी वगैरह पी लें, जो भी पानी पीना चाहता है, और रिलैक्स पोजीशन में बैठने के लिए अपने आप को सेट कर लें। किसको पिल्लो लेना है, बैठना है, जिस रूप से आप कंफर्टेबल फील करना चाहें, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, आप उसको कंफर्टेबली लेना शुरू कर दें। आज हम डीप मेडिटेशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो सभी तैयार हैं? ओके। आप सबसे पहले अपने सामने आईज को रखिए, और आईज को करीब 15 से 20 डिग्री ऊपर की तरफ देखिए। बिल्कुल अपने सामने, लेफ्ट राइट नहीं, बिल्कुल अपने फेस को सामने रखते हुए ऊपर की तरफ देखिए और फोकस करिए किसी पॉइंट के ऊपर। आप फील करोगे, फोकस करोगे, आंख झपकनी नहीं है। कोशिश करिए कि आप बिल्कुल उस चीज को देख पा रहे हैं। आपकी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, और धीरे धीरे भारी हो रही हैं, और आंखें बंद होने को आ रही हैं। आप आंखें बंद कर सकते हैं रिलैक्स पोजीशन में बैठ के। अब आप पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर ले जाइए। आपका सांस, उसको फील करिए, उसको फील करिए, उसकी एनर्जी को फील करिए, और अंदर जाता हुआ सांस फील करिए, बाहर आते हुए भी सांस को फील करिए। मैं 1 to 5 काउंट करूंगा। आप इनहेल करेंगे,
1 to 5 से आप होल्ड करेंगे और 1 to 5 से एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5। पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले जाइए और इसको बिल्कुल एक लय में सांस आपका फील हो रहा है। पूरा सांस आपका नीचे मणिपुर चक्रा से भी नीचे जा रहा है। आप फील करिए पूरा सांस ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है और आपकी सारी डिस्कम्फर्ट्स बाहर निकाल रहा है। आप बहुत ज्यादा जितना डीप सांस ले रहे हैं, आप हर सांस के साथ आपका और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। अपना ध्यान अपने सांसों पे मेंटेन करिए। पूरा ध्यान अपने आप को सांसों पे ही रखना है और उसको फील करना है सांसों। जो भी कोई गर्दन में सपोर्ट लेना चाहता है ले सकता है, प्लीज। ओके। अब फील करिए एक वाइट लाइट यूनिवर्स से आती हुई पूरी आपके सर पे, पूरी आपके स्कल के ऊपर आ रही है। और ये डिवाइन लाइट आपके पूरे ब्रेन को, पूरे सर को रिलैक्स कर रही है, पूरा एनर्जाइज कर रही है। इस एनर्जी को फील करते हुए पूरा रिलैक्स करिए। आपका एक एक मसल, एक एक एनर्जी आपकी पूरे सेल्स में फैल रही है और आप पूरा रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। इसके साथ आप सांसों पे अपना ध्यान रखना है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर भी रखना है। अब ये वाइट लाइट आपकी आपके माथे पे आ रही है, आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है और पूरा माथा आपका रिलैक्स हो रहा है। बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। फील करिए अब ये वाइट लाइट आपके फेस के ऊपर आ रही है। पूरा फेस आपका एनर्जाइज हो रहा है वाइट लाइट के साथ। आपका पूरा नोज, आईज, चीक्स, टीथ, विदिन, सारे का सारा रिलैक्स हो रहा है। और इस रिलैक्सेशन को फील करिए। और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हर सांस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो। और ये जैसे जैसे वाइट लाइट नीचे आ रही है, आपकी गर्दन को, आपकी नेक को पूरा रिलैक्स कर रही है। आप इसको रिलैक्सेशन को फील करिए, एंजॉय करिए। सारी डिस्कम्फर्ट आपकी नेक की दूर हो रही है। अब ये वाइट लाइट आपके शोल्डर्स पे, आपके दोनों बाजुओं पे ऊपर चल रही है। आप फील करिए पूरी उंगलियों तक, पूरा रिलैक्सेशन फील करिए। आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपके मसल्स पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। अब ये रिलैक्सेशन आपकी चेस्ट में आ रही है। ये वाइट लाइट की रिलैक्सेशन बहुत ही एनर्जी से भरी हुई है। ये पूरी आपकी चेस्ट को रिलैक्स कर रही है और आप फील कर रहे हैं कि हर सांस के साथ सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव कर रही है। ये वाइट लाइट आपके एक एक पार्ट को, एक एक मसल को रिलैक्स कर रही है, रिलीज रिलीज कर रही है। और आप और ज्यादा डीप जाते हैं, और ज्यादा डीप जा रहे हैं, और ज्यादा डीप फील कर रहे हैं। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी बॉडी हर सांस के साथ इस वाइट लाइट को मिलाते हुए और ज्यादा रिलैक्स हो रही है, और ज्यादा रिलैक्स हो रही है। आप इस रिलैक्सेशन को, अब ये आपके मणिपुर चक्रा के ऊपर आ गई है। आप फील करिए इस मणिपुर चक्रा को, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन। आपका एक एक मसल
पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, और आपके पूरे मणिपुर चक्रा को ठीक करते हुए ये आपको हील भी कर रहा है। और आप हर सांस के साथ और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो। अब ये वाइट लाइट आपके पूरे बैक साइड में आप फील करिए पूरा रिलैक्स कर रहा है। इस रिलैक्सेशन को आपकी पूरी पीठ, आपकी पूरी बैक, पूरी बोन्स, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को आगे चलते हुए अभी आपके पेल्विक एरिया में जा रही है। अब देखिए, फील करिए पेल्विक एरिया को रिलीज होते हुए, पेल्विक एरिया की डिस्कम्फर्ट को रिलीज होते हुए। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो रही है। इस रिलैक्सेशन को देखते हुए आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। अब ये रिलैक्सेशन आपके रूट चक्रा तक पहुंच रही है, और आपके रूट चक्रा के आसपास सारे मसल्स, सारे बोन्स पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। और आप इसकी रिलैक्सेशन को फील करिए, एंजॉय करिए। बहुत ज्यादा रिलैक्स, हर सांस के साथ, हर डीप स्टेप के साथ आप और ज्यादा डीप और डीप और डीप जा रहे हैं। अब ये वाइट लाइट आपके थाइज में पहुंच चुकी है। आपकी थाइज बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। अब ये आपके नीज में, आपके काफ मसल्स में, आपके पैरों में, पैरों के तलवे में पहुंच चुकी है। आप फील करिए इस वाइट लाइट को। ये वाइट लाइट बिल्कुल एक एक मसल को रिलैक्स कर रही है, और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है। इस रिलैक्सेशन को फील करते हुए आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आप एक बार फिर आपके टोज से लेके हेड तक फिर अपना ध्यान लेके जाइए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब इस रिलैक्सेशन के साथ आप फील करिए कि आप एक बहुत बड़े महल में खड़े हो, और उसके सामने एक बहुत सुंदर सा पार्क है। लेकिन पार्क में जाने का मन कर रहा है। उस मन जाने के लिए महल से आपको 20 स्टेप्स लेने पड़ेंगे नीचे उतरने के लिए। बहुत सुंदर स्टेप्स हैं, कारपेटिंग लगी हुई है, रेलिंग भी लगी है। आप फील करिए उसकी कारागरी को। इतना सुंदर बना रखा है, इतना सजा रखा है उन्होंने कि मन कर रहा है कि मैं और नीचे जाऊं। मैं 22 काउंट करूंगा। हर स्टेप के साथ आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, और हर स्टेप के साथ और डीप और डीप और डीप नीचे जाते जाएंगे। ध्यान रखें, पहले बायां पाँव नीचे करना है, फिर दाहिना पाँव। 20, पहले बायां पाँव, फिर दाहिना। 19, 18, 17। हर स्टेप के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर जा रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा लूज लिम्प एंड रिलैक्स हो रही है, लूज लिम्प एंड रिलैक्स हो रही है। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। ध्यान रखें, हर स्टेप के साथ आप बिल्कुल संभल के उतर रहे हो, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हो। और हर स्टेप के साथ आप और 10 टाइम्स डीपर रिलैक्स होते जा रहे हो। आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स होती जा रही है। आप बहुत ज्यादा हल्का फील कर रहे हो, बहुत लाइट फील कर रहे हो। और इस लाइट को, इस लाइटनेस को और एंजॉय कर रहे हो। अब और आगे चलेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
हर स्टेप के साथ आप और 10 टाइम्स डीपर, और 10 टाइम्स डीपर जा रहे हैं, और 10 टाइम्स डीपर जा रहे हैं। 3, 2 एंड 1। अब आप उस गार्डन में पहुंच चुके हैं। वो गार्डन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। आपका मन बहुत खुश हो रहा है, बहुत फील कर रहे हो, बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हो। और इस हैप्पीनेस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। आपको फूलों की महक आ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। फील द रिलैक्सेशन। आप पूरा अपनी डिस्कम्फर्ट से बाहर आ चुके हो। अब धीरे धीरे उसकी आगे बढ़िए। सामने आपके एक पूल है, स्विमिंग पूल है ये नॉर्मल पूल नहीं है, ये एक डिवाइन पूल है। आपका मन अट्रैक्ट हो रहा है उस तरफ देखने के लिए। बहुत सुंदर नीला पानी, स्काई ब्लू कलर में, बिल्कुल साफ। उसके साथ एक रेलिंग लगी है, और उसके 5 स्टेप्स हैं। आप पानी के अंदर जाइए, पूल के अंदर जाइए। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा। आप एक एक स्टेप लेके फील द वार्मथ ऑफ दिस डिवाइन लाइट, डिवाइन वाटर। आप देखिए। 5। पानी में पैर रखिए। आप सपोर्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके। 4, 3, 2 एंड 1। अब आप पूरा पानी के अंदर हैं, उस डिवाइन वाटर के साथ। इस डिवाइन पावर, इस वाटर की देखिए। आप इस पानी के अंदर पूरा होने के बावजूद भी आप आराम से सांस ले रहे हैं। आप कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा। आप आराम से खड़े हैं। आप सपोर्ट ले रहे हैं। उस रेलिंग के सपोर्ट के साथ आप खड़े हैं। और पूरे आपके बॉडी के डिस्कम्फर्ट आपके पानी में जा रहे हैं। ये डिवाइन पानी आपकी सारी डिस्कम्फर्ट को निकाल रहा है। अब ये डिस्कम्फर्ट, आपके विचारों की डिस्कम्फर्ट, आपके बॉडी की डिस्कम्फर्ट, आपके हैवीनेस बॉडी के अंदर जो है वो सारी की सारी निकल रही है। पानी अपने अंदर खींच रहा है उसको। और आप उसको देख रहे हैं। आप ऑब्जर्व करिए, ये पानी कैसे चूस रहा है, उसको कैसे खींच रहा है अपनी तरफ। हमारी बॉडी से सारी नेगेटिविटी, सारी डिस्कम्फर्ट निकाल रहा है। पूरा हेड और रिलीज हो गया है। सारे हमारे थॉट्स, हमारे अपने बनाए हुए जो हमें डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, हमारे थॉट्स जो दूसरों के दिए हुए हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और हमें डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं, वो सारे के सारे पानी में घुल रहे हैं। अब देखिए, आपका ब्रेन, आपका हेड कितना लाइट फील हो रहा है। आपकी आईज बिल्कुल ब्राइट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। आपकी आई पावर बढ़ रही है। आपकी आई साइट्स की प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। आप उसकी डिस्कम्फर्ट को रिमूव होते देखो। आपका नोज, साइनस, टीथ बिल्कुल बढ़िया होते जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेंथ ले रहे हैं। और ये आपकी सारी डिस्कम्फर्ट को रिलीज कर रहे हैं पानी में। पानी अंदर से खींच रहा है उसको। अब ये आपके गले का सारी डिस्कम्फर्ट्स रिमूव कर रहा है। आप देखिए उसको, सारा गले का प्रॉब्लम, गले की डिस्कम्फर्ट आपकी पानी में घुल रही है। और वो चूस रहा है पानी, खींच रहा है आपके अंदर से। और आप बहुत ज्यादा, हर डिस्कम्फर्ट रिमूव होते ही आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो। अब ये आपके हैंड्स की, आपके बाजुओं की डिस्कम्फर्ट सारी रिमूव कर रहा है। और पानी में जा रही हैं, सारी डिस्कम्फर्ट्स आपके पानी में जा रही हैं। कोई भी किस्म की जो डिस्कम्फर्ट है, आप उसको रिलीज होते देखिए। अब ये डिस्कम्फर्ट्स आपके चेस्ट की, आपके एब्डोमेन की सब रिलैक्स हो रही हैं, सब रिमूव हो रही हैं यहाँ से। और वो चूसता जा रहा है पानी। और इतना पानी उसको खींच रहा है कि पानी का रंग बदल रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पानी के कलर को, जो इतना साफ था, वो इतना साफ था, अब वो बिल्कुल बदल रहा है।
उसका कलर मटमैला सा हो रहा है। अब ये आपके कमर की, आपके पेल्विक एरिया की सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव कर रहा है। आप इस डिस्कम्फर्ट को फील करिए, रिमूव होते हुए देखिए। यस, सारी डिस्कम्फर्ट्स पानी में डिजॉल्व हो रही है। और ये डिवाइन पानी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमारी सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव कर रहा है। हम हमारे रूट चक्रा को क्लीन कर रहा है, आपके थाइज को, आपके पैरों को, आपके काफ मसल्स को, आपके जॉइंट्स को, अलग अलग जॉइंट्स में से सारी डिस्कम्फर्ट निकाल के इसको बिल्कुल तरोताजा कर रहा है। और आप इसकी फ्रेशनेस को फील कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हल्का फील कर रहे हैं। वाह, वाह, इतना बढ़िया फील हो रहा है। मन कर रहा है कि और मेरी जो डिस्कम्फर्ट है, पैरों की थकावट, लेग्स की थकावट सब रिमूव हो रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे पूरा डिवाइन पानी ने उसकी मसाज कर दी हो मेरी बॉडी की। और उस बॉडी की मसाज इस रूप से की है कि उसने सारी डिस्कम्फर्ट आपकी रिमूव कर दी है। और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब ये सारी आपकी जो डिस्कम्फर्ट है, वो चाहे पिछले जन्म की है या इस जन्म की है, वो सारी पानी अपने अंदर खींच रहा है। अपने ओल्ड बर्थ का, पास्ट लाइफ का जो भी डिस्कम्फर्ट आपको फील होती है या आपके साथ चल रही है, वो कार्मिक डेट भी आपके बिल्कुल धुल रहे हैं पानी में। और वो उनको बिल्कुल क्लीन कर रहा है, खींच रहा है आपकी डिस्कम्फर्ट्स। जब आप पैदा होना था, वोम में थे, वो सारी डिस्कम्फर्ट्स रिमूव हो रही हैं। आप देखिए, आप फील करिए अपनी रिस्पेक्टेड मदर को, बिलव्ड मदर को, उसको फील करिए कि आप वोम में हैं। और वो कितना ज्यादा फील कर रही है, पॉजिटिव फील कर रही है आपके लेके। और वो सारी जो भी उसकी डिस्कम्फर्ट्स हैं, उन सबको कन्वर्ट कर दो। वो सारी डिस्कम्फर्ट्स रिमूव हो रही हैं, ये आपके अंदर भी हैं। वो सारी जब आपकी रिमूव हो रही हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपकी मदर की भी रिमूव हो रही हैं। अब उसके साथ आप देखिए आपकी डिस्कम्फर्ट, जैसे जैसे आप दुनिया में आए, वो सारी की सारी जो डिस्कम्फर्ट हमें फील हो रही थी, हमें लग रहा था कि वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट है, वो सारी की सारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सब चेंज हो रहा है, सब निकल रहा है। और बिल्कुल हल्का फील कर रहे हो। चाहे वो अपने द्वारा किया हुआ है या किसी के द्वारा हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है, जिसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं, वो सारे का सारा पानी में धुल रहा है, पानी खींच रहा है उसको। वाह। अब वो पानी धीरे धीरे, आप उससे बाहर आइए। आपकी सारी डिस्कम्फर्ट्स, आपकी इस जन्म की, आपके पिछले जन्म की, आपके कार्मिक डेट की, वो सारी की सारी पानी में धुल चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि वो जिस पानी में आप खड़े हो, वो पूरा एक ब्लैकिश कलर हो रहा है। उस कलर को आप धीरे धीरे बाहर आइए। सीढ़ी पकड़ के मैं 5 to 1 काउंट करता हूँ, आप एक एक स्टेप लेके बाहर आ रहे हैं। 5, बाहर चलिए। 4, एक स्टेप और। 3, 2 एंड 1। अब आप पूल से बाहर आ चुके हैं और आप बाहर खड़े होके देख रहे हैं पूल का पानी कितना मटमैला हो चुका है, ब्लैकिश सा हो चुका है। ये सब कलर आपकी डिस्कम्फर्ट्स का है। ये डिस्कम्फर्ट पूरी तरह पानी अपने आप, ये डिवाइन वाटर आपकी सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव कर चुका है। अब इतने में एक ढक्कन खुल रहा है उसका, नीचे का, बेस का। और वो सारा पानी मदर अर्थ में जा रहा है। आपकी सारी डिस्कम्फर्ट उस पानी में जो घुली थी, वो सब मदर अर्थ अपने अंदर ले रही है और उसको अब्जॉर्व कर रही है अपने अंदर। और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। वो सारा पानी जाके अब आप बाहर आइए। आप बाहर आ रहे हैं, सामने एक बहुत रिलैक्सिंग चेयर है। आप उस रिलैक्सिंग चेयर पे आके बैठिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है।
आपका मन कर रहा है कि मैं इसमें थोड़ा रिलैक्स करूं। हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की हवा चल रही है, और ऊपर से एक डिवाइन लाइट आपके ऊपर फिर आ रही है, और वो डिवाइन लाइट आपको पूरा एनर्जाइज कर रही है। इस रूप से एनर्जाइज कर रही है कि आपको पुराने जितने डिस्कम्फर्ट थे आपके, वो जब रिमूव हुए, उसको फिल करने के लिए नई एनर्जी आपके अंदर ला रहे हैं। आप देखिए, आप ये सारी डिस्कम्फर्ट से रिमूव करके अभी आप ये सोचिए कि आप चाहते क्या है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ लव, प्रोस्पेरिटी, abundance of relaxation, abundance in beautiful relations, abundance of family, abundance of surroundings, abundance of money। वो क्लियर करिए। आप उस abundance को देखिए, उसको और क्लियर देखिए। जितना क्लियर देखेंगे उतनी जल्दी वो पूरी है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। आपकी अपनी सेहत बढ़िया होगी, आपका बॉडी अच्छी होगी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, फील करिए, आप बहुत हेल्दी हैं। आपकी सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव हो चुकी हैं। और क्लियर देखिए, बिल्कुल क्लियर देखिए। जितना ब्राइट और क्लियर देखेंगे, उतनी आप अपने आप को क्लियर और बढ़िया पाएंगे, उतना ज्यादा आप रिलैक्स पाएंगे। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स, हेल्दी, और आप बिल्कुल एक्टिव हैं। आप फील करिए, आपको देख के, आपकी पॉजिटिविटी को देख के आपके सराउंडिंग्स के सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक ब्यूटीफुल मैग्नेट बन चुके हैं। और ये इतना बढ़िया मैग्नेट बन चुके हैं कि हर कोई पॉजिटिव चीज आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कोई भी, आपका मैग्नेट इतना स्ट्रांग है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं खड़ी होगी। आप फील करिए उस पॉजिटिविटी को। ये पॉजिटिविटी का मैग्नेट आपको खड़ा कर रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है। आप मेंटली, फिजिकली, आप बोलने से, चलने से, आप देखिए उस अबंडेंस के साथ आपका चलने का स्टाइल बदल गया है। आपका उठने बैठने का तरीका बदल गया है। आप फील करिए उसको, इस चेंज को फील करिए। देखिए, आप जो बनना चाहते हैं आप उस रूप में अपने आप को फील करिए, और उतना ब्राइट पिक्चर देखिए। उस ब्राइट पिक्चर को देखते देखते आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं। आप बन चुके हो। इसके बाद आप अपना ध्यान, आप एक बहुत अच्छा घर लेना चाह रहे हैं अबंडेंस के लिए। आपको उस स्टेटस के साथ, जिस रूप में आप अपने आप को फील कर रहे हैं, आप फील करिए, उस घर को ऑब्जर्व करिए जिसको आप तमन्ना है कि मैंने खरीदना है, मैंने लेना है, ये मेरा घर होगा। उसको फील करिए, देखिए, और ब्राइट तरीके से, बिल्कुल क्लियर देखिए। उस बिल्डिंग के अंदर जाइए, उसके कमरे देखिए कितने बढ़िया है। हर चीज रेडी टू मूव है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत सुंदर। वाह, वाह, मजा आ गया उसको देखते हुए। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पूरा घर देख रहे हैं, और आप वो फील कर रहे हैं कि ये ऐसा ही घर है जिसको मैं लेना चाहता हूँ। यही मेरी तमन्ना थी, मैं सब कुछ पा के मैं ऐसा चाहता हूँ। और ये मकान, ये घर, ये आपका, आपके परिवार की जरूरतों के हिसाब से है। अब अपना ध्यान अपने परिवार के ऊपर देखिए। फील द, अपने फैमिली को फील करिए, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, स्पाउस को, पेरेंट्स को, सभी को फील करिए। आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं आपस में। वो रिलेशंस आपको बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से हंसी खेल कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को फील करिए। वाह, वाह, और बढ़िया, और बढ़िया, और बढ़िया। इतने खुश, इतने खुश परिवार, इतना खुश उस घर को पाके। वाह,
ये सब कुछ पाके आप उस भगवान का, उस यूनिवर्स का थैंक्स कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है इस यूनिवर्स की एनर्जी से, इस पॉजिटिविटी से। मैं उसका थैंक्स भी कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके आप उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अब आप देखिए अपने सराउंडिंग्स में, जिस रूप से आप अपने आप आसपास देखना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, वो सारे अच्छे के अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप बढ़िया हो, आप रिच हो, आपके पास अवंडेंस है, तो आपका आसपास भी वैसा ही होगा। वो अवंडेंस होगी। उस अवंडेंस को आप फील करिए। आप अपने फ्रेंड्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का, सबका भला देख रहे हैं। उन सब के लिए भी यूनिवर्स से मांग रहे हैं और वो भी ठीक हो रहे हैं। वो यूनिवर्स से एनर्जी उनको भी मिल रही है और वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी क्लीन हो रहे हैं, वो भी एनर्जेटिक हो रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए आप अपने, जहां से आपकी इनकम आनी है, आप ये देख रहे हो कि आपका पैसा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बड़ा क्लियर देखिए। मल्टीपल क्लाइंट्स आपके पास चले आ रहे हैं। आप एक बहुत बढ़िया हिप्नोथेरेपिस्ट बन चुके हो और इस हिप्नोथेरेपिस्ट के सक्सेस के पीछे वो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपसे बहुत खुश होते हैं, आपसे सलाह लेके, आपकी गाइडेंस लेके बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। आप उसको फील करिए, बहुत आ रहे हैं। और आप एक बहुत बढ़िया अपने ऑफिस जहां आप चाह रहे हैं, उस ऑफिस को देखिए, बिल्कुल ब्राइट कलर में देखिए। उस ब्राइट कलर को आप फील करिए और जिस रूप से आपको ऑफिस चाहिए, आप उस रूप में बैठे हैं वहां पे और क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, हर कोई आपसे खुश है। नेगेटिविटी नाम की कोई चीज पास में नहीं है। हर चीज को आप पॉजिटिविटी फैलती जा रही है। आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे पॉजिटिविटी फैलती जा रही है। अपनी सोसाइटी के लिए आप यूनिवर्स से एनर्जी मांग रहे हैं कि ये सोसाइटी भी आगे बढ़े, बले फूले और आगे बढ़ रही है। उस सोसाइटी को देखते हुए आप उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं और यूनिवर्स उनको भी दे रहा है। अब इसके साथ ही आप रिलैक्स करते हुए जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। वाह! जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं। आप उनको नमस्कार करिए, उनका धन्यवाद करिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा गाइडेंस करना। इसके साथ ही आप अपनी डाइटीज, अपने एंजल, जिसको भी आप मानते हैं, आप वो भी आपके साथ ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और फील करिए वो ब्लेसिंग्स को। वाह! आप कितना खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स आपको और आगे से आगे और आगे से आगे बढ़ा रही है। ये आपको और आगे बढ़ने में, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने में आपका साथ देंगे, साथ दे रही हैं। अब ये यूनिवर्स की लाइट आपके ऊपर आ रही है। वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह, ये सब आपके ऊपर शावर कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपका पॉजिटिव अपने आप हम बनाएंगे। हम आपको ये एनर्जी और देंगे, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। और आप बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे हो इन सब का, उन पूर्वजों का, उन डाइटीज का, गॉड का, भगवान का, जिस भी रूप में आप मानते हैं, वो सभी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप फील करिए ब्लेसिंग्स को और मन ही मन उनको प्रणाम करिए, उनका धन्यवाद करिए कि ये सब आपके आशीर्वाद से हो पा रहा है। आप मेरे अंदर और पॉजिटिविटी भरिए, और पॉजिटिविटी भरिए। मुझे एक मनी मैग्नेट बना दीजिए।
मैं सबको करता हुआ, मैं सबका धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आप सबको नमस्कार करके उनसे विदा ले रहे हैं। वो सभी को आप देखो, वो जा रहे हैं। भगवान को भी आपने नमस्कार कर दिया, आप उस डाइटिस को भी नमस्कार कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे अपने पूर्वजों को भी नमस्कार करके आप वापस अपने आप में आ रहे हैं। अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगा। 3 पे आप सराउंडिंग्स को फील करेंगे, 2 पे आप अपने आप को फील करेंगे, और 1 पे आप अपने हैंड्स रब कर सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। 3, फील द सराउंडिंग। 2, अपने हाथों को मलिए, फील योर बॉडी। एंड 1, आप आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू, बहुत अच्छा। आज आपने सबको एंजल से मिलवा दिया, एंजल से, उनसे आशीर्वाद दिलवा दिया सब। आज मुझे ही मुझे लग गई, मुझे लग रहा है सबकी। कोई कुछ अच्छा, कहना आपने चाहेगा? उनको अनम्यूट मैं नहीं किया। अनम्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, वो म्यूट हो गए, अनम्यूट कर रहा हूँ। जो जो बहुत अच्छा था, बट सच में मैंने भी कर शुरू कर दिया। मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जो जो थैंक्स करना चाहता है और सर को अनम्यूट कर दिया मैंने सब लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छा था आज। थैंक यू। बहुत अच्छा था। Thank you, sir. Thank you. So much. पवन सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं सब कुछ ऐसे लग रहा था मेरे सामने सब कुछ चल रहा है एक फिल्म की तरह। हम्म। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था आज इसको ना। और सब जब आप कह रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं बजरंग बली को मानता हूँ, बजरंग बली ऊपर से ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को। और जो मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, वो भी ऊपर है मेरे साथ में, दादा दादी सब मेरे साथ ऊपर सामने है, और वो सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। सब थैंक यू। सामने ऐसे लग रहा था बिल्कुल, ऐसे विजन आ रहे थे कि प्रॉपर मजा आ गया आज उस पे। थैंक यू। बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। क्योंकि आवाज पे डिपेंड करता है कि आवाज आपको अच्छी लगी या बिल्कुल बिल्कुल दबी सर, हुई थी। अच्छी है। अरे क्योंकि सुबह आज सुबह का टाइम होता है तो ज्यादा नहीं बोल सकते। आपकी मेस्मराइजिंग आवाज है सर, सबको मंत्रमुग्ध कर देते हो आप। थैंक यू। चलिए जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपकी नजरों के ठीक सामने। हेलो, यानी कि जो भी हेलो। होता है वो सब आपकी नजरों के सामने होता है। मैजिक और बुक का चैप्टर प्रॉब्लम हो 22। गई जैसे 3 मिनट था। तो हेलो। चमत्कार जो होते हैं सबके सामने ही होते हैं, या कौन सी दुनिया में होते हैं सारे चमत्कार? कोई बताएगा मेरे को कि चमत्कार कैसे होते हैं? क्या हमें वो नजर आते हैं, विजिबल होते हैं हमारे लिए चमत्कार? पता चलता है हम लोगों को चमत्कार हो रहा है? हाँ, वो ये ना पता चलता हो कि चमत्कार हो रहा है, लेकिन जब हो जाता है तो सब हमें समझ आता है कि वाह, ये कैसे हो गया। क्यों, ज्यादातर चमत्कार तो अदृश्य जगत में ही होते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारे साथ में कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है वाह, कि ऐसा कैसे हो गया यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। वो कैसा होता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड की जो हमारी जो जोत हमने जलाई है अपने अंदर, तो ये ग्रेटिट्यूड की जोत जो जल रही है, वो हमें बहुत कुछ देने वाली है, और दे भी रही है। तो मैं आप लोगों से आज एक सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो हम ग्रेटिट्यूड सीख रहे हैं सब लोग, हम कैसे करना है कैसे नहीं, हमें आता था पहले, लेकिन हम भूल चुके थे कहीं ना कहीं इसके बारे में कि ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और रात तक हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। तो आप लोगों से सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब हम कहीं पे भी जा रहे हो, लोगों से बात करो। हमें मैजिक बुक के बारे में नहीं बताना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैजिक बुक के बारे में बताओ, आप लोगों को सिर्फ उनको
ग्रेटिट्यूड करना सिखाना है। अपने घर में काम करने वालों को ग्रेटिट्यूड, कि भैया थैंक यू बोला कर। जो तेरे को मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसको नियामते, जो तेरे को है तेरे पास में उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर। हो सकता है हम किसी की जिंदगी बदल दें इससे। हो सकता है वो एक सिर्फ थैंक यू कहने की वजह से ही उसकी लाइफ चेंज हो जाए, जैसे हम लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अगर मेरे पास में अगर रोशनी है ग्रेटिट्यूड की, पहले तो खुद में रोशनी भरनी है। पहले तो हम सबको अपने अंदर रोशनी भरनी है, ग्रेटिट्यूड की पावर हमें जगानी है। और जब हमें लगे हम लाइटन अप हैं, उसके बाद में हमें ये कोशिश करनी है कि हम और लोगों को भी लाइटन अप करें। अगर मेरे में कुछ पावर्स है, मेरे में अंदर कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, तो मैं भी चाहूंगा कि सामने वाले को, मैं पड़ोसी को या अपने फ्रेंड सर्कल में या मेरे काम जो मेरे पास में मेड काम कर रही है या मेरे साथ में जो मेरे साथ कोवर्कर्स हैं, उनको मैं समझाऊं ये चीजें, उनको कम से कम बताऊं, उनकी लाइफ को लाइटन अप करूं। मुझे मैजिक बुक का नहीं बताना उनको, लेकिन मुझे उनको ये बताना है कि तेरे को थैंक यू बोलना है। तेरे को पैसे देते समय थैंक यू बोलना है, तेरे को पैसे लेते समय थैंक यू बोलना है, तेरे को सुबह उठते समय थैंक यू बोलना है, तेरे को रात के सोते समय थैंक यू बोलना है। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। आपको जब लाइटन अप हो जाओगे ना आप, तो अगर आप ये सामने वाले को बताओगे कि यार तू थैंक यू बोला कर, अपने थैंक यू मत बोल, लेकिन ग्रेटिट्यूड किया कर। जो तेरे को मिला है, जितना मिला है, उससे खुश हुआ कर। कंप्लेंट्स को छोड़ दे, पॉजिटिविटी में आना शुरू कर। जब हम यही करना शुरू करेंगे तो लोग बात मानेंगे और वो अपने आप पॉजिटिविटी में आएंगे। और जब कोई पॉजिटिविटी में आएगा, कुछ उसके अंदर जोत जलेगी, ग्रेटिट्यूड की भावना जगेगी। अगर उसके साथ में चमत्कार होने शुरू होते हैं, कुछ उसका भला होता है, तो वो आपको भी तो ग्रेटिट्यूड वापस आएगा ना घूम के। सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वो हमें वापस भी मिलता है। तो हमें क्या करना है, सबको ये लाइटन अप जरूर करना है। हमें लोगों को इसके बारे में बताना है कि भैया थैंक यू में, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। ग्रेटिट्यूड करने से तेरे जो है काम बनने शुरू हो जाएंगे। तेरे पास अगर आज छोटा सा घर है, तेरे पास आज रहने के लिए जगह है, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड किया कर। आज तूने सुबह आंखें खोल दी हैं, इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर। कि लोग तो कई ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, उनकी आंखें ही नहीं खुलती। तो आज हम अपने लिए भी सबके लिए थैंक यू बोलेंगे कि आज हम सब लोग जिंदा हैं, आज हम उठे हैं, आज हम एक दूसरे की शक्लें देख पा रहे हैं। आप सामने बैठे हो मेरे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हमने सुबह आंखें खोली है। कितने ही हजारों लोग होंगे या लाखों भी हो सकता है जो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं है, जिन्होंने सांस ही नहीं ली। लेकिन हमने सांस ली है, हम सब उठे हैं, और सब ग्रेटिट्यूड के साथ उठे हैं। लोग उठने के लिए तो उठ जाते हैं, लेकिन उठते ही अपना दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो मैजिक प्रैक्टिशनर है, हम आज उठे हैं और हम ग्रेटिट्यूड के साथ उठे हैं। हमने अपनी उठते ही नियामतें गिनी है कि मेरे पास क्या क्या है, उसके लिए मैंने ऊपर वाले को थैंक यू बोला है। मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठते ही कहा थैंक यू सो मच भगवान, मेरे को ये आज का नया दिन दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि मैं, जो मेरे पास ये घर है उसके लिए थैंक यू सो मच, जो मेरे पास सोने के लिए पलंग है, बेड है, तो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, जो मेरे पास सब कुछ आज की डेट में है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, थैंक यू सो मच। तो सुबह उठ के मैंने अपनी नियामतें गिनी, ग्रेटिट्यूड के साथ मैं उठाऊं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग जो अपने वर्कर्स है, को वर्कर्स है हमारे पास में, या हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कैब वगैरह में जा रहे हैं, तो थोड़ा उससे बातें करो, थोड़ा उसको समझाओ कि भैया कोई अगर परेशानी में हो, कुछ हो, तो भैया ग्रेटिट्यूड कर। तेरे पास जो चीज है उसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर, उसी नियामत के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद दे। हम ये छोटी सी बात तो किसी न किसी को सिखा सकते हैं। हो सकता है हमारी एक छोटी सी कई बात कि ग्रेटिट्यूड में रहकर, पॉजिटिविटी में रहकर नेगेटिविटी को छोड़ दे, एक ये छोटी सी कई बात किसी की जिंदगी बदल दे। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि एक एक सिर्फ
सोच के चले रोज का हमें किसी को सिर्फ एक पॉजिटिविटी की उसको वो देना है कि वो भी गए, जैसे डिम्पल मैम कह रही थी ना कि वो लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड वाली मैडम आ गई, तो हमें भी वो सर बनना है, वो मैडम बनना है कि बोलो ना ग्रेटिट्यूड में रहो भैया, पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिविटी को भूल जाओ, एक दूसरे की जेलसी करना बंद कर दो, अच्छे से अच्छा अपना कल मैं दिखाओ सबको कि हाँ, हम जो ग्रेटिट्यूड वाले हैं, हम किसी से जेलसी नहीं करते, हम किसी से घृणा नहीं करते, हम दुखी नहीं होते किसी को देख के, हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं। कोई भी अगर छोटी से छोटी नेगेटिव सिचुएशन भी हमारे पास आती है तो हम उसको यू टर्न ले लेते हैं, हम पॉजिटिव में आ जाते हैं। हम सुबह उठते हैं तो हम नियामतों से उठते हैं, हम रात को सोते हैं तो पूरा दिन की हम जो हमारे पास अच्छा अच्छा हुआ है हम वो कहते हुए सोते हैं। रास्ते में हमें कोई मिलता है तो हम उसको भी कहते हैं कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। अगर किसी की लाइफ हमने इस तरह से चेंज की तो वो ग्रेटिट्यूड भी हमारे पास आएगा। मान लीजिए आज मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, हो सकता है कभी कुछ ऐसा मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कोई परेशानी कुछ ऐसा आ जाए जिससे मैं नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाया। एक हमने मूवी भी देखी थी पोलियाना फिल्म, जिसके अंदर वो ग्लैड गेम खेलती थी पूरा दिन और उसने कईयों को पॉजिटिविटी दी, लेकिन एक टाइम उसके साथ ऐसा आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो नेगेटिविटी में आ गई, अंधेरों में आ गई वो। लेकिन क्या हुआ, जो आसपास के लोग थे जिसको उसने पॉजिटिव किया था उन्होंने ही उसको एनलाइटन किया फिर से दोबारा से, और वो ठीक हो गई लड़की। तो हम भी तो ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता है कि आज तो हम लोग ग्रेटिट्यूड में हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, एक टाइम बाई चांस कोई ऐसा फेस आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर जिसमें अंधेरे आ गए हमारे ऊपर, तो जो हमने लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाया है, जिन लोगों को हमने लाइटन किया किया होगा, उनकी रोशनी से भी तो मैं ठीक हो सकता हूँ ना। क्योंकि वो मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि अगर मैं कुछ देता हूँ तो घूम के मेरे पास वापस आता है। तो अगर मैं किसी को लाइटन अप करता हूँ तो वो भी लाइटन अप मेरे को कर सकते हैं उस टाइम पे, मेरा अंधेरा दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी सिचुएशन, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो तो वो लोग भी तो हमें हमारे लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, वो भी करेंगे जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सबको लाइट अर्न करो, बस सबको ग्रेटिट्यूड सिखाओ। हम मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, हम मैजिक बुक कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप मैजिक बुक करो। हम उनको लेकिन पॉजिटिविटी सिखा सकते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको हमेशा पॉजिटिव में रहना है, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, थैंक यू बोलना है। और बच्चों को सिखा सकते हैं हम अपने कि बेटा किसी से कोई चीज लेनी है तो थैंक यू बोलना है, वो हम सिखाते आए हैं आज तक, लेकिन और अच्छे से सिखा सकते हैं कि बेटा हर टाइम पॉजिटिविटी में रहो। जब भी आप जाओ, जैसे मैंने कल बताया था अपनी बेटी के बारे में भी बताया था, तो उसको सीट मिल जाती है आजकल अब मेट्रो के अंदर, तो पॉजिटिव वो रहती है हमेशा, हर टाइम पे उसका दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है। ऑफिस के अंदर भी उसके बॉस वगैरह कभी कुछ कह देते हैं तो मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी में लिया कर, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा है मामला उसका, ऑफिस का भी। तो वैसे ही अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा कभी किसी से कुछ लो तो उसको थैंक यू देना जरूरी है। वो हमें अपने पे जो क्रेडिट है ना वो लेके चलना नहीं है, हमें साथ के साथ में उसको थैंक यू बोलना है। और अगर आज हम बच्चों को अपने सिखाते हैं कि थैंक यू बोला करो, किसी से कुछ मिलता है थैंक यू बोलो, किसी का पैसा खर्च हुआ है तो थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड में रहो बेटा, जो अच्छा सोच के चलो, कभी नेगेटिव मत हो, अपने एग्जाम्स के टाइम पे खासकर नेगेटिव मत होना, पॉजिटिविटी में रहना। हमेशा सोच तुम्हारी ये होनी चाहिए जो मैं पढ़ रही हूँ वही आने वाला है, मेरे सामने मेरा पेपर भी बदल सकता है, जो मुझे आता है वही होगा, मेरे एग्जाम के अंदर वही आना है, जो मैंने पढ़ा वही मेरे सामने आएगा। तो मतलब कि ये चीज आप अपने बच्चों को सिखाओ, पॉजिटिविटी में कैसे रहना है। क्योंकि हम लोग ना बचपन से हम लोग खुद कंप्लेंट्स में रहे हैं, तो हमें वो कंप्लेंट्स जो है ना अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी। बच्चों को हमें कम से कम, हम सुधर चुके हैं, अब हम आगे हैं इसमें, तो बच्चों को भी थोड़ा हमें अपने में सुधार लेके आना है, बच्चों को भी समझाना है
जो चीज हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, आज हमें सिखाना है बच्चों को कि बेटा पैसा कमाना बहुत आसान है। यही समझाना शुरू कर दो बचपन से बच्चों को कि घबराना नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है। हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है। देखो कैसे सब कुछ हमारे पास आता है, कैसे हम अपग्रेड होते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से आज का चैप्टर। स्नेहा आज का चैप्टर छोटा है। हाँ, हाँ जी। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्यालय 1795 से 1881 तक लेखक और इतिहासकार। कार्लाइल, टॉमस कार्लाइल। कार्यालय भी कार्लाइल। हाँ, एक सेकेंड, ठीक एक है। सेकेंड नमिता मैम, एक सेकेंड। मैं भूल गया पीडीएफ शेयर करना, सॉरी। आ रही है सबको नजर में? हाँ जी, चलो। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। हम सबने अपनी 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 10 वो लिखी हुई है अपने पास में। सबने हमने अपनी अपनी ड्रीम्स को लिखा था। तो आज वो ड्रीम्स को फिर से निकालने का दिन आ गया है। हमने अपने पास में रखनी है और उसके लिए सबने कृतज्ञता देनी है। जो हमारी ड्रीम्स हमने लिखी थी वो पूरी होने का समय आ गया है सबका। हाँ जी, आगे अपनी आगे। सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो। मुझे में ये पेज नहीं है कि पीडीएफ में सेकंड पेज? पीडीएफ में है क्या सेकंड पेज इसके बाद का? आप पढ़ो तो फिर यहाँ से शुरू तो करो, सेकंड पेज पे आ जाओगे ना, यहाँ से अरे शुरू मैं करो। कह रही हूँ मेरे में दिख नहीं रहा, वो ब्लैंक कोई है। बात नहीं, तो यहाँ से कंप्यूटर से पढ़ लो, पीडीएफ से क्या हो गया सामने से। वही तो पूछ रही हूँ कहाँ है। अच्छा ओके। ठीक है, जैसे ये साकार, हाँ साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी।
बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। तो आप देख मैंने रहे हो यह ग्रेटिट्यूड, कहानी। आप देख रहे हो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में थे सारे लोग और तो कितना एंजॉय कर रहे थे। जब आप भी ग्रेटिट्यूड में होते हो ना, आप लाइटन अप होते हो, तो आपके साथ जो दे रहा होता है ना, जो साथ आपके बैठा होता है, तो उसकी भी वो फीलिंग्स उसको भी आती है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो कहते हैं ना कई बार कि सामने वाला बंदा बड़ा, जब आप उसके सामने जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है बंदे में। जो भी नेगेटिव पर्सन होता है तो हमारा दिल नहीं करता उसके नजदीक बैठने का, उससे बात करने का। हमें लगता है यार बड़ा नेगेटिव पर्सन है यार, चलो जल्दी से खिसको इसके पास है। लेकिन कई बार हमें कोई ऐसा अच्छा लगता है कि उसका साथ भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, कि वो सामने ही बैठा हो ना, और ये पास में हमारे बैठा है, कि वाह, अच्छी फीलिंग आती है कि भैया ये यार इसमें तो बहुत पॉजिटिविटी है बंदे के अंदर, इससे बात करना कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से समझ पा रहा है ये, कितना बढ़िया से हमें समझा पा रहा है ये जो भी कह रहा है। कई बार हमें लगता है यार ये बोलता ही रहे, बोलता रहे, सामने कितना अच्छा लग रहा है ये इसका बोलना हमें। और उससे का साथ अगर हमें मिल जाए घूमने फिरने के लिए तो हम कह रहे वाह, मजा आ गया यार, ये टूर तो बड़ा अच्छा चला गया। अगर हम लोग कहीं एक साथ हमने बना लिया प्रोग्राम, तो कई बार ऐसा होता है कि साथ तो चले गए लेकिन साथ होके भी साथ नहीं है। अरे क्या यार, किसके साथ आ गए हम, ऐसा क्यों कर लिया हमने, इसके साथ क्यों बना लिया हमने इसका प्रोग्राम। ये तो लड़ने झगड़ने वाला आदमी है हर टाइम पे, ये टोका टाकी, साथ में घूम रहे हैं लेकिन टोका टाकी चल रही है इसकी, ऐसा क्यों। और वही उसकी फैमिली का दूसरा बंदा होता है जो ग्रेटिट्यूड में होता है, लाइटन अप होता है, उसका भी साथ अच्छा लगता है। हम कहते हैं वाह, मजा आ गया यार, क्या टूर रहा हमारा, क्या हमने एंजॉय किया, कितना अच्छे से हम घूमे फिरे, कितना अच्छा लगा हमें, कितना पॉजिटिव आदमी है। तो क्या होता है ये सारी चीजें, क्योंकि वो लाइटन अप है, वो ग्रेटिट्यूड वाला होगा, वो पॉजिटिव बंदा होगा, साथ में उसका अच्छा लग रहा है, हमें उसके साथ भी घूमना अच्छा लग रहा है, साथ बातें करना अच्छा लगता है, हमें उसके साथ में बैठना अच्छा लगता है। जितनी देर मर्जी वो बोलते रहे, हम खुश होकर उसकी बात सुनते रहते हैं कि वाह, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है यार, बहुत बढ़िया बात कर रहा है। तो यही हम लोगों को अपने आप में यही ग्रेटिट्यूड लेके आना है, ताकि सब लोगों को हमारा साथ अच्छा लगे, हमारे हमसे बात करना अच्छा लगे। जो लोग हमारे साथ में इस समय हमारे रिलेशंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, वो भी हमारी तरफ हमारे साथ आए, हमारे पास हो, हमारा माइंड सबका एक जैसा हो, वो भी पॉजिटिव हो, हम भी पॉजिटिव हो, तो हम एक दूसरे के साथ में अच्छे रहें, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। हमारे जो हमसे लोग आज रूठे हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे, हम अपने अंदर ऐसी पॉजिटिव पावर जगाएं कि वो भी घूम के हमारे पास वापस आए, उनको भी हमारा साथ लगना अच्छा हो जाए, हमारी सारी कमियां जो थी वो हमारी वो कमियां पूरी हो जाए। हम भी एक ऐसा मैग्नेट बन जाए कि लोग हमारे पास आना शुरू कर दें। हम भी ऐसे मैग्नेट बन जाए कि हमारे पास में पैसा खुश होके आए। हम भी ऐसे मैग्नेट बन जाए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। हम भी ऐसे मैग्नेट बने कि हमारा कैरियर के अंदर हम ऊंचाइयों को छुए। तो हमें वही मैग्नेट बनना है, वही ग्रेटिट्यूड का हमें अपने अंदर जो लो है ना वो जगानी है, और वो लो को जगाए रहना है हमने, उसको बुझने नहीं देना। अगर एक बार हमने लाइटन अप अपने आप को करना शुरू किया है तो ये लाइटन अप हमारा चलना चाहिए। कल राकेश जी बोल रहे थे कि अरे अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, तो हमें 6 7 8 महीने उसको भी देने चाहिए, जब हमने अपनी पूरी लाइफ में इतना कुछ किया है। और अगर इससे हमें और बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमारी लाइफ में और चमत्कार आ रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो हमें और टाइम देना चाहिए। और जब हम इतना टाइम देते हैं और हमारी लाइफ में और अपग्रेड होते हैं ना, उसके बाद तो फिर जब जो चीज अपग्रेड कर रही है उसको छोड़ना किस लिए। अपनी लाइफ को और ज्यादा अपग्रेड करना है हम लोगों ने। तो ये जो सुनहरा धागा हम लोगों ने पकड़ा है, उस सुनहरे धागे को हमने छोड़ना नहीं है कभी भी। ये ग्रेटिट्यूड जो हमारे अंदर है, वो ग्रेटिट्यूड को हमने छोड़ना नहीं, और इस ग्रेटिट्यूड की पावर से हमने और लोगों को भी लाइटन अप करना है। तो यही जो बता रही है रोंडा मैम, तो हमें उसके ऊपर चलना है। स्नेहा।
मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो देखो, आपने लिस्ट के लिए प्रेरणा बनने 4 साल का टाइम दिया, लेकिन उसने अपनी सारी इच्छाएं लिखी कि बड़ी से बड़ी इच्छा भी लिखी उसने। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी लिखी हो, बड़ी से बड़ी इच्छा। तो हमें भी अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा लिखनी है। अब वो 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन हमें कृतज्ञता में रहना है। हमने अपनी हर इच्छा लिखनी है, जो हमारी इच्छा है। हमने बस उसके बाद में आप ये सोच लो, आपने टिक मार्क करना शुरू करना है। और जब हमारी शुरुआत होगी नीचे से, हमारी जो एक हमने पहला स्टेप उठाया और हमारी टिक मार्क होनी शुरू हुई, आप ग्रेटिट्यूड में रहे, आपने सुनहरी धागा नहीं छोड़ा, तो सारे टिक मार्क होते जाएंगे, चेकलिस्ट सबकी पूरी कंप्लीट होती जाएगी। ये 100% गारंटी है। लेकिन हमें करना क्या है? हमने उसके लिए हर टाइम पे सजग रहना है। हर टाइम पे हमने इस बारे में ग्रेटिट्यूड में रहना है। हर टाइम पे हमने कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आना है वो सबको मालूम है, आपकी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आना है। हमने पकड़ना शुरू करना है। अपनी एक एक छोटी सी खुशी को भी हमने उस पल को गंवाना नहीं है। वो एक पल जैसे ही हमारी लाइफ में जैसे भी आया, जिस तरीके से आया, उस पल को हमने पकड़ लेना है। उस पल से हमने कई पल बनाने हैं, और वो पल बनाने अब सब लोग हम सीख चुके हैं। आज की डेट में जो लोग यहाँ पर बैठ के पूरे प्रॉपर तरीके से सारी एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन समझ रहे हैं, उनको समझ आ चुकी होगी। उनकी लाइफ में मैजिक्स भी होने शुरू हो चुके हैं। जो लोग थोड़ा सा इसमें टाइम दे पा रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं या अपनी नींद में या कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ सुन रहे हैं, वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं अपने, सिर्फ थैंक यू कहना उन्होंने शुरू कर दिया, सिर्फ नियामतें उन्होंने मॉर्निंग में गिननी शुरू कर दी। रात को सोते समय सिर्फ मैजिक स्टोन का पत्थर लेके वो रात को पूरे दिन के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। उनकी भी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं और शुरू हो चुके होंगे। बस अब उन मैजिक्स को, उस छोटे छोटे खुशी के पलों को हमें पकड़ना है। हमें उस पल को, एक पल को जो हमारे साथ में अच्छा हुआ, चाहे वो हम सुबह उठे हैं, हमारा दिन अच्छा, सुबह उठते ही हमारी आंखें खुली है, चाहे इस पल को पकड़ लो। चाहे दिन के अंदर कोई एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ, कोई खुशी की न्यूज, कुछ ऐसा आपके साथ अच्छा हुआ हो, उसको पकड़ लो। बस उसी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है हमें। उसी पल को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, धीरे 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 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारी धीरे धीरे देखना सारी जो हमारी विशेष की चेकलिस्ट है ना, वो टिक मार्क होती जानी शुरू, वो शुरू हो जाती है हमारी टिक मार्क होनी। और जब हमारी, सोच लो, आपके अपनी जो पहली विश है आपकी छोटी सी, वो टिक मार्क हुई, आप सोच लो कि आप सही ट्रैक पर चलना शुरू हो चुके हो। उस ट्रैक को अब हमने छोड़ना नहीं है। अगर वो हमारा ट्रैक अच्छे से शुरू हो चुका है तो कि भैया ये अब ट्रैक हमारा चल गया, एक हमारी चेकलिस्ट का एक हमारा विश पूरी हो चुकी है, एक हमारी लाइफ के अंदर जो मैंने लिखा था वो टिक मार्क हुआ। अब मेरे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ अब बड़ी जल्दी जल्दी आनी है ये सारी चीजें। पहले आने में दिक्कत होगी,
उसके बाद की तो फटाफट चेकलिस्ट तो बड़ी जल्दी जल्दी होनी है। पर लेकिन वो पहली आने के लिए मेरे को ग्रेटिट्यूड में रहना है। वो मेरी हो सकता है महीने में आए, हो सकता है 2 महीने में आए। अब मुझे पता है खुद को कि मेरी लाइफ में कितने अंधेरे हैं, दूसरों को तो नहीं पता। और वो लाइफ के अंधेरे मेरे को खुद को ठीक करने हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर मेरी लाइफ है, अंधेरे मैंने पैदा किए हैं अपने बचपन से, जो भी अंधेरे वो पैदा भी मैंने ही किए हैं। अब उन अंधेरों को दूर किसने करना है? वो मैंने ही दूर करना है, कोई और दूर नहीं कर सकता। तो उन अंधेरों को किस तरह से दूर करना है वो हम लोग अब सीख चुके हैं। अब हम अच्छे लेवल पे आ गए हैं। अगर हमने यहाँ पर इतना टाइम दिया है, आज 20-25 तारीख है, आज 25 दिन हमने इसके अंदर दिए हैं, तो अब तक हम लोग सब कुछ हमें मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, इमेजिनेशन की पावर को कैसे लाना है, विजुअलाइजेशन को हमने कैसे लेके आना है, हमने कैसे मॉर्निंग में उठना है, कैसे हमने चलना है, कैसे हमने किस तरह से करना है। अब तक इस बुक ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। 25 दिनों में इसने 25 तरीके हमें सिखा दिए। 25 नहीं तो 20 हमें समझ आए होंगे, 5 समझ आए होंगे, एक समझ आया होगा। जो भी एक भी समझ आया है उसको सिर्फ पकड़ लेना। जरूरी नहीं है कि हमें 25 के 25 करने हैं। अगर मेरे हाथ में मुझे समझ में एक आया तो उसको एक को पकड़ लो। एक उस धागे को, छोटे से किनारे को पकड़ के उस धागे से आगे बढ़ना शुरू करो। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपनी चेंजेस लाना शुरू कर दो। और ये चेंजेस आपको अभी पता चलने शुरू हो चुके होंगे, या होने वाले हैं, या हो जाएंगे। पर लेकिन बिलीव सिस्टम अपना सरेंडर मोड में, कि ग्रेटिट्यूड में कर रहा हूँ, तो मैं सरेंडर मोड में हूँ, मेरे साथ अब अच्छा ही अच्छा होगा। दैट्स इट। मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे दिमाग में हमने यही लेके चलना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का। मैं ही अपने जो ये वाइट पन्ने हैं ना, अब कोई और वो पन्ने को नहीं भरेगा। अब सामने वाला को, जिससे पड़ोसी है, वो इसको नहीं भरेगा, इस पन्ने को, कि वो मेरे को पिन कर दे और मैं भड़क गया और मैं गुस्से में आ गया और मैंने अपना पन्ना गुस्से में लिख दिया। मैंने अपना आगे का जो टाइम है ना, वो एक छोटी सी बात हुई और जिसकी बात से हमारे कुछ मन मुटाव हुआ, और मैंने आगे का अपने 2-4 घंटे जो है मैंने उसके लिए लिख दिए कि भैया मैं गुस्से में ही हूँ, मैं नेगेटिविटी में हूँ। नहीं, वो आया, इंसिडेंट आया, अब आपको पता है कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आना है। आप आए, अपना आगे का टाइम आपने लिखना है कि मेरे को क्या क्या करना है, क्योंकि टू डू लिस्ट भी हमें आती है बनानी। वो भी हमने सीखी है कि हमने दिन का कैसे करना है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अपने दिन को अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। अपना पन्ना मैं खुद लिख रहा हूँ, अपने पेजेस में आने वाला फ्यूचर मैं खुद लिख रहा हूँ। तो अपने फ्यूचर को कैसे मेरे को बनाना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें आगे आगे चलते चलते अब कैसे करनी है, अपना क्रिएटर ऑफ द लाइफ हमें कैसे बनना है, वो सबको मालूम है। और वो हम ग्रेटिट्यूड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को नहीं कहता कि चैट के अंदर लिखो जैसे डिम्पल मैम कहती हैं, लेकिन प्लीज आप भी उसमें कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड में लिखा करो कि हाँ भाई, क्या पावर है, किसकी लाइटन अप हुई है। आज हम वो भी लेंगे, अभी देखते हैं। अगर कोई अपनी शेयरिंग देना चाहेगा तो प्लीज वो भी देगा आज। स्नेहा आगे करना। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के लिए साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छा आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें।
यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो हमने आज अपनी जो लिस्ट है ना वो अपने साथ में रखनी है। आज का हमारा यही टास्क है कि हमें वो अपनी इच्छा अपने साथ में रखनी है। और जैसे हम पहले भी करते हैं, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन हमें करना है बैठ के। और यहाँ पे तो 10 लिखी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दो या तीन जो अपनी है ना, वो दो या तीन तीन ले लो। और वो तीन तीन तक जाओ, पहले तीन तक शुरुआत करो, तीन से, फिर उसके बाद में हम आगे आगे बढ़ेंगे, चार पाँच छः। जब हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए तो उसको टिक मार्क कर लो। और अपनी नई इच्छा, क्योंकि हमारी तो, हम इंसान है जी, हमारी तो इच्छाएं कभी मरने वाली है नहीं। और इच्छाएं हमारी बढ़ती जाए और बढ़ती भी रहनी चाहिए, ये भी जरूरी है। ये इच्छा हमारी बढ़ती रहनी चाहिए कि अब ऐसे जैसे जैसे दिन चेंज होता रहे, वैसे वैसे अपनी इच्छा को भी और अपग्रेड करते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। आज सोचो कि अगर मैं 1 BHK में रहता हूँ, तो मेरे को भैया 2 BHK या 3 BHK चाहिए। 3 BHK में पहुंचो तो फिर 5 साल बाद का, 4 साल बाद का टारगेट कि अब तो भैया 3 से 5 में पहुंचना है, नहीं तो बंगले में पहुंचना है। तो इच्छा वो पूरी हो, कंप्लीट हो। और उसको एक इच्छा को और, क्योंकि हम जब जाते हैं ना वहाँ पे मेन्यू कार्ड जब देखते हैं, तो मेन्यू कार्ड के अंदर जब हम देते हैं, मान लो रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू कार्ड दिया हमने, तो मेन्यू कार्ड का हमने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर हमारा पूरा हो गया, तो हम खुश होके आ गए। हम अगली बार फिर जाते हैं तो फिर कहते हैं आज कोई नई चीज ट्राई करते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम ना इस रेस्टोरेंट में हमने ये चीज खा ली थी, अब नई चीज ट्राई करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे भी नई चीज ट्राई करती रहने, अपनी इच्छाएं। भाई मेरा ओपिनियन तो यही है कि इच्छा जैसे ही हमारी हुई कंप्लीट, उसको करो टिक मार्क, नीचे एक और लिख लो। जैसे ही 2 टिक मार्क हुई, नीचे एक और लिख लो। क्यों, हमें तो अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और वो ग्रेटिट्यूड में रहना है। और मान लो 10 की 10 इच्छाएं पूरी हो गई और हमने लिखी ही नहीं, हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, हमने लिखी ही नहीं कोई भी और इच्छा, तो फिर हम ग्रेटिट्यूड, फिर पता चलेगा कि भैया ग्रेटिट्यूड से ही बाहर आ गए अब। क्यों, हमारी तो अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई ना। अरे अब क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करके बहुत कर लिया हमने, अपनी इच्छाएं सारी तो हमने कंप्लीट कर ली, अपनी ड्रीम्स। तो फिर हम आराम से बैठ जाएंगे तसल्ली से, नहीं नहीं नहीं, अब तो कोई इच्छा ही नहीं रही जी, लाइफ हमारी तो बहुत इंजॉयफुल है, सब कुछ है, हो गया जयराम जी की, हो गए ग्रेटिट्यूड, बस बहुत है ग्रेटिट्यूड, अब क्या करने हैं। इच्छाएं लिखते रहोगे तो ग्रेटिट्यूड करते रहोगे उसके लिए, तो इच्छाएं लिखना और जरूरी है। ठीक है, तो उसने आप पढ़ो। और फिर इसके बाद में हम आज जो अपना कुछ मैजिकल, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बोलना चाहता है, तो अपना जो है ना हैंड रेस कर सकता है तब तक। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। यहाँ पर 1 मिनट लिखा है, लेकिन हमें तो मालूम है 8 मिनट करना है। और यहाँ पे 10 लिखी है, तो मैं तीन ही कहूंगा आप लोगों को कि एक के बाद एक अपनी तीन उठाओ और 8 8 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करो अपना। तो जो भी है अपने, हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम लोग 1 2 बार हमने किया, कल सलोनी ने करके भी करवाया था, उस दिन मैंने भी करवाया था 2 से 3 की क्लास के अंदर। तो आज फिर हम ऐसे ही करेंगे कि जो हम 1 घंटा है, आज 1 घंटे के अंदर हम अपनी अपनी सब लोग अपनी तीन तीन जो इच्छाएं हैं वो लेके बैठेंगे। ठीक है, और फिर उसको आज हम विजुलाइज करेंगे। और आज हम 1 घंटे के अंदर यही करेंगे, तीन हम जो है वही टाइम 2 से 3 के अंदर। और जब हम कलेक्टिवली करेंगे तो वो बड़ी जल्दी, सबको मालूम है कि बड़ी जल्दी होती है, तो फिर आज कलेक्टिवली यही करेंगे। आज हम अपनी तीन तीन जो भी आपकी सबकी इच्छाएं हो ना, अपनी लिस्ट आपके पास है,
वो आज 2 से 3 के अंदर हमने वही करनी है। और आज हम विजुअलाइजेशन करेंगे सारे लोग, और उसको पूरा होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रैक्टिस यही करेंगे आज। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, कलेक्टिवली करेंगे। और अब डॉक्टर किरण। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Magical morning to everyone. और ये देख लो, आप सब लोग, डॉक्टर किरण यहाँ पर आके बताती है तो उनकी लाइफ में और मैजिक्स हो रहे हैं। हम लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं, पीछे पीछे जो लोग हैं, अगर उनके भी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं तो वो भी ऐसे ही हैंड रेस करो और आगे आओ। ठीक है, हमें अपने जो स्प्रेड करनी है ये बात। देखो, यहाँ पर कोई जेलसी करने वाला नहीं है, यहाँ पर सारे मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है। तो आप ये सोच के चलो, आप लोगों से डरते होगे कि मेरे रिश्तेदार को ना बताऊं, या मैं अपने पड़ोसियों को ना पता चले। यहाँ ना कोई पड़ोसी है, ना कोई रिश्तेदार है। हम लोग जो है, हम इवन जो सामने हमारे साथ में कोई अगर यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है तो हम उसके लिए खुश होने वाले हैं, हम ताली बजाने वाले हैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर किरण से, मैं उनके आसपास नहीं रहता, लेकिन मैं, अगर डॉक्टर किरण यहाँ पर बता रही है कि मेरे साथ में ये मैजिक हुआ है मेरे साथ, तो मेरे हिसाब से मैं खुश होऊंगा। और मैं दिल से और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करूंगा कि आज डॉक्टर किरण ने एक चीज बताई है, तो कल भगवान करे वो 2 चीजें और बताए, परसों 5 चीज और बताए, ताकि उनकी लाइफ के अंदर और अच्छे अच्छे मैजिक होने शुरू करे। तो मेरे ख्याल से सब लोग हम यहाँ पर ऐसे ही हैं, हम सब मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, हम सब ग्रेटिट्यूड वाले हैं। तो हम तो जो भी यहाँ पर आके बताएगा उसको हम ग्रेटिट्यूड ही देने वाले हैं। और ग्रेटिट्यूड देने से क्या होगा, उसके लाइफ में और मैजिक बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबको, जिसकी लाइफ के अंदर छोटे से छोटा कोई मैजिक हो रहा है ना, उसको आओ यहाँ पर। रिंकी ने शुरुआत की अपनी, वहाँ 2 से 3 में बताती है प्रैक्टिस में, उसके बढ़ने शुरू हो चुके हैं। वो खुद बताती है कि हाँ, मेरे मैजिक्स मेरी लाइफ में बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में रोज पैसा आ रहा है, रोज कहीं ना कहीं से कुछ मेरे को अच्छी न्यूज आ रही है। तो क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है ना, वो स्प्रेड यहाँ पर बोल रही है, स्प्रेड कर रही है। तो हम लोगों के साथ में अगर वो स्प्रेड कर रही है तो खुशियां उसको और मिल रही है। तो आप लोग, सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आओ और यहाँ पर बोलो। हाँ जी, डॉक्टर किरण। हाँ सर, मेरा थोड़ा सा बड़ा है, 2-5 मिनट लग जाएंगे उसको सुनने में। आप 10 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में आज से 4 साल पहले की बात है कि मैंने अपने जॉब से रेजिग्नेशन तो नहीं दिया एज ए डॉक्टर, बट मुझे एक बिजनेस खोलना था पेट्रोल पंप का, तो मैंने उसको खोल लिया। अभी मेरा ऐसा मूड हुआ कि मेरे को अब जॉब करना चाहिए, तो मैं भोपाल गई थी, मैंने आपको उस दिन बताया था। तो वहाँ पे मैंने बोला कि सर मेरा वो रेजिग्नेशन तो नहीं है, तो मेरे को जॉब ज्वाइन करना है। तो बोले हाँ ठीक है कर लीजिए। मतलब उन्होंने इतने इजी गोइंग में मैं बोला, इसमें जो लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे को डांटेंगे फटकारेंगे, अरे तुम कहाँ थी ये वो। और इतने सालों की मैंने सैलरी भी नहीं ली। अब क्या होता है कि मैं वहाँ सीआर पता कर रही थी अपने हस्बैंड की, तो वो तो जॉब में है। कि मैंने कहा सर ये सीआर कुछ रुक गई है सर की, और इसकी वजह से इनका इंक्रीमेंट नहीं लग पा रहा है, तो आप देख दीजिए। तो ऐसे ही मैंने मजाक में सोचा कि मैं अपनी भी सीआर पता कर लेती हूँ कि मेरी कौन कौन सी नहीं गई हैं। तो वहां का मैजिक ये था कि 2021 से मैं जॉब में नहीं थी, 22 में नहीं रही, 23 में नहीं रही, 24 में नहीं रही, लेकिन 2025 की सीआर मेरी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अभी भी जॉब ज्वाइन नहीं किया है मैंने, और उसमें क्या लिखा है, वेरी गुड। तो ये यूनिवर्स का ही कमाल है कि मतलब मैंने सीआर भेजी नहीं है, वहां वेरी गुड करके लिखी हुई है। मैं तो इतना आश्चर्यचकित थी कि मैं उसमें ऐसे कहते ना अकस्मात, ये क्या बोल रहा है कि नहीं मैडम आपकी ये आ गई है, और इसमें तो वेरी गुड लिखा है, अगले सालों में आप जॉब, मतलब उसको नहीं पता कि मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया है। आप अच्छे से अपनी सीआर को ध्यान से भिजवाया करिए, जिससे आपके इंक्रीमेंट समय समय पे लगते रहें, आपका कोई सैलरी का नुकसान ना हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत चैम्बर से बाहर निकल के बोला, मैंने कहा आप तो जॉब में हो, तो आपकी तो वेरी गुड है नहीं है, आपकी एवरेज गुड आ रही है। और वो कह रहा है कि आपकी तो वेरी गुड है। तो बोलते हैं
तुम कुछ कुछ करती रहती है, तुम्हारा उसी का परिणाम है भैया। तुम सवेरे से उठ के 5 बजे से उठ के कुछ लिखोगी, कुछ पढ़ोगी, सब भैया तुम्हारा भगवान सुन रहा है यार, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। इतना आश्चर्यचकित प्रोग्राम है सर की मैं बता नहीं पा रही हूँ। इसी से कोरिलेटेड वो है कि मतलब मेरे जॉब छोड़ने के बाद में उस इंस्टीट्यूशन में 3 नए डॉक्टर आ गए थे, तो जो इंचार्ज बन गए थे वहां पर। लेकिन उनके साथ इतना अच्छा होता जा रहा है कि वो पीजी में सिलेक्ट होते जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो मैं एज ए इंचार्ज ही वहां से हटी थी, अभी वो लोग इंचार्ज थे। तो मैं ऐसा हमें होता हुआ देख रही हूँ कि जब मैं वहां ज्वाइन करूंगी तो मैं इंचार्ज बन ही जाऊंगी। ऐसा सब सरकमस्टेंस वहां पे बनते चले जा रहे हैं सर। तो वेरी इट्स सो इमेजिन, मुझे सीआर को सुन देख देख के सुन सुन के मैं कल से इतना खुश हूँ। डॉक्टर साहब बोलते यार ये हो क्या रहा है, मैंने कहा मुझे तो खुद ही नहीं पता यार, तुम ही जानो, तुमने भेजी हो तो नहीं मालूम, मैंने तो भेजी नहीं है। अब मैं कहाँ से भेजूंगी जब मैं जॉब ही में नहीं हूँ तो। अब वो कहता है वेरी गुड है आपकी सीआर मैडम, आप ऐसी करिए काम। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उससे मैं 3 बार धन्यवाद दिया ना, तो वो भी इतना खुश हो गया। सुबह सुबह 11 बजे का टाइम, ऑफिस में बाबू आके बैठते, सोचते क्या करना क्या नहीं करना। तो मेरा आप इतना सारा धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरा काम ही है। मैंने कहा ये मेरा काम है कि मैं आपको धन्यवाद दूं। मैंने कहा ये मेरा काम है, आपने मेरा काम किया, मैं इसी तरह का धन्यवाद सबको देती हूँ 3 बार कम से कम। तो बोले ये तो हमने वेरी पहली बार सुना। अच्छा, एक सीआर हमारी वहां पहुंची नहीं, तो वहां के बाबू ने बोला कि हमें नहीं पता इसको कैसे बुलाना है, तो अब तो ये कंप्यूटराइज हो गई है तो अब नहीं आ सकती हैं। तो क्या हुआ था सर कि मैं अपना जो जो कोई एप्लीकेशन लेके जाती ना, तो आवक जावक में चढ़वाते हैं वहां पर। तो वो मैं वहां से लौट के अपने कैफे हाउस पे आके रुक गई कि मैंने कहा चलो कुछ पीते हैं। तो अचानक से वो बाबूजी आ गए जिनको मैंने आवक जावक में वहां दिया था अपना लेटर। तो बोलते अरे मैडम आप गए नहीं, मैंने कहा सर बस जा ही रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही उसको कैफे हाउस वाले को बोला कि सर को भी आप लस्सी दे दीजिए। तो बोले अरे नहीं नहीं। मैंने कहा सर आनंद लीजिए जीवन का, कहाँ लगे हो आप, लस्सी पियो मस्त रहो। तो बोले अरे वाह मैडम चलो पीते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनसे वो सवाल पूछ दिया, काफी सीनियर थे, कि मैंने कहा सर हमारी एक सीआर नहीं आई है, तो हम इसको कैसे भेज सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल एक सुनिश्चित एक आइडिया दे दिया कि नहीं ये आ जाती है सीआर, आप अपने सीएमओ को लिखिए, सीएमओ आपके जेडी ऑफिस को लिखेगा, जेडी ऑफिस से वो हमको फॉरवर्ड कर देंगे, और फिर हम बहुत सारे लोग की सीआर आएगी तो हम प्रपोजल दे देते हैं, तो वो कंप्यूटर पे चढ़ जाती है। तो मतलब वो आइडिया जो कोई नहीं दे पा रहा था वो अपने आप मेरे सामने आ गया। और डॉक्टर साहब बार बार फोन करके पूछ यार तो पूछ लो यार वहां पर क्या होता है कैसे होता है। मैंने कहा रुको तो भाई, सब कुछ ना कुछ होगा, चिंता काहे कर रहे हो। फिर 10 मिनट बाद मैंने कॉल कर दिया, मैंने कहा आ गया उसका सॉल्यूशन, करिए अब आप वहां से बैठ के। तो वो ऐसे अपने आप ही प्रकट हो गया सर हल उसका, जिसके लिए हम बहुत चिंतित थे कि अब ये सीआर नहीं जाएगी तो इंक्रीमेंट में भी नुकसान हो सकता है, प्रमोशन में भी नुकसान हो सकता है। तो सर जादू तो है भाई, नो डाउट, बहुत सारा जादू है, मेरे साथ तो बहुत सारा हो रहा है। ये मैं अभी इतना वेरी गुड डॉक्टर किरण, जादू डे वन और से बढ़ने आपके वाले हैं। आप हमें सुना रहे हो और मैं चाह रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ये चीजें ना बहुत बढ़ती हुई चली जाएंगी, आप देखिएगा। जी तो जी जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस चीज में जैसे आज का हमने एक्सरसाइज देख लिया है कि हमें क्या क्या करना है, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में अनचाहा और मनचाहा जो लिखवाया था। तो जो मनचाहा था वो आपकी टॉप लिस्ट होगा, जो सबसे बड़ी इच्छाएं जो रहती है ना, जो मुझे जिंदगी में चाहिए। तो मैंने जो चीज एक फील की है, सुनी है, और मैंने खुद ने की भी है, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो आज का बताया कि आप लिखो और उसे 2-3 बार पढ़ो, वॉलेट में रखो, आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, कि वो चीज ना मैक्सिमम आपकी नजरों के सामने रहे, और आपके दिमाग में ना वो एक हैमर होता है ना, ठक ठक ठक, तो किसी टाइम तो वो दीवार गिर ही जाएगी, जो भी नेगेटिविटी की होगी, जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि ये होगा नहीं होगा कब होगा। इसका एक और हम तरीका कर सकते हैं कि आपके जो भी विशेष हैं आप उनको रिकॉर्ड कर लो, और जब भी टाइम मिले तो आप उसको सुन सकते हो। तो वो आपकी ही आवाज में जब आपके ब्रेन के पास जाएंगे विद ग्रेटिट्यूड, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत इनहेंस हो जाता है चीजों को लेकर के। आप कोई डायरी अपने साथ रखते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे अपने सारे विशेष को लिख करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिल गया, तो ये आपकी जो हैप्पीनेस की फीलिंग है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये मैक्स वेज हैं जो आप कर सकते हो। मोबाइल वाला मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ
क्योंकि दिन में आजकल हम सबसे ज्यादा अपना मोबाइल ही यूज कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं किया तो मोबाइल पे आ गए, और जैसे ही हम आएंगे तो चाहे तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही 3 बार लिख दो, वो भी बहुत काम करता है। लेकिन अगर लग रहा है कि आपकी कोई टॉप 3 विशेज ऐसी हैं जो आप चाहते हो, इसके बाद जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी मोमेंट पे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है थेरेपीज में, हिप्नोथेरेपी में, कोई रूल नहीं होता किसी भी चीज का, बस आपका इंटेंशन मैटर करता है। वो आप सेकंड्स में भी ला सकते हो, मिनट्स में भी ला सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना आधे घंटे करना है, 1 घंटे करना है, उन लोगों को जिनका ब्रेन अब शांति नहीं होता, और हम लोगों को तो प्रैक्टिस करते हुए 8-10 महीने हो चुके हैं कि हम तो विद इन सेकेंड, जैसे हमने सिल्वर माइंड कंट्रोल भी किया, विद इन सेकेंड हम लोग ट्रांस में भी चले जाते हैं और पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। जो मेंटल इमेज है ना कि हाँ भाई मेरा मैनिफेस्टेशन क्या है, कहाँ मैं अपने रिलेशनशिप को देखती हूँ, कहाँ मैं अपना करियर देखती हूँ, कहाँ मैं अपना बिजनेस देखती हूँ, तो इन चीजों को जितना ज्यादा अपने मेंटल इमेज पे भी आप लोग रखोगे, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले आप यही करिए, आज जो भी आपके विशेष हैं जो लिखी हुई हैं या आपको कुछ और नई लिखनी है, उनको आप पिक्चर क्लिक करके अपना वॉलपेपर बना दो, या कैनवा या कहीं से भी आप अपना एक पोस्टर डिजाइन करो और उसे वॉलपेपर बना के दिन भर देखो और खुश रहो और ग्रेटिट्यूड करते रहो। तो जो डॉक्टर किरण हमें बता रही है वो सब लोग हमें जल्दी बताने वाले, बट किसी भी एक चीज और के लिए एक बताऊंगी मैं। चीज होती है। जी बिल्कुल, एक सेकेंड। किसी भी मैंने चीज यार के लिए एक चीज अपने, होती है। जी बता लीजिए। मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ। किसी भी चीज के लिए एक मेन चीज जो होती है वो होता है कि आपको डेस्परेट नहीं होना कि हाय मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ, ये तो हो नहीं रहा। क्योंकि हर चीज का ना अपना एक टाइम है, कई बार यूनिवर्स भी हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है कि मैं भी तो देखूं तुम कितना दिल से कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा फेक तो नहीं कर रहे हो। वो एक मोमेंट भी रहता है कि कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन, जैसे याद होगा मैंने वो स्टोरी जो दिखाई थी ना, एक सिचुएशन कुछ भी हो, भगवान का उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा एक मैसेज होता ही है। तो बस उस भाव में रहना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में मैक्सिमम टाइम। सारी प्रैक्टिसेस हमने की हैं, जब भी लगे कि हाँ भाई थोड़ा डर लग रहा है, तो वो जो कल परसों हमने की थी, हाथ रखो, थैंक यू बोलो, कि जो हार्ट बीट हमारी थोड़ी सी भी बढ़ रही होगी, थोड़ी काम हो जाएगी, और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आके सब मान लोगे कि हाँ ये चीज हो जाएगी। रात को सोते टाइम आपके पास पत्थर है ही है, देखो, दे दो, उन चीजों के लिए भी दे दो जो नहीं हुई है और लग रहा है कि हाँ भाई ये मैंने लिखी है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पत्थर को, स्टोन को दे दो। सुबह भी लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं है रोज नई 10 लिखनी है, जो लग रहा है उसको भी रिपीट कर सकते हो कि ये बहुत जरूरी है, उसको डेली लिख लो, एक ही को 10 बार लिख लो। मैक्सिमम टाइम खुद को ना उस जोन में ही रखना है, हाँ ये तो हो रहा है। क्योंकि उसके बाद ये होगा, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो उस चीज को पाने में आपको हेल्प करेंगे। यूनिवर्स कहीं से कुछ ना कुछ आपको भेज देगा कि नए आइडियाज आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर किरण इसका जीता जागता उदाहरण ही है कि उनका ग्रेटिट्यूड इतने हाई लेवल पे है कि लोग आगे से उनके पास आ जा रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो उनकी चीजें सॉर्ट होती चली जा रही हैं बहुत इजी वे में। बस एक अफर्मेशन, मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, ये मेरी तरफ से है। थैंक यू सो मच। बताइए डॉक्टर किरण, आपका जो रहेगा। जी जी। अब मेरे प्रोफेसर का बर्थडे था, जो हमने एमएस किया वहां से। तो उनको मैंने 11 फरवरी के लिए इसी बुक को सेंड किया था, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, जादू बुक को। तो अब मैंने उनको एज ए सरप्राइज गिफ्ट नहीं बताया कि मैं कुछ उनके पास सेंड कर रही हूँ। तो उनके पास ये बुक पहुंची तो उन्होंने उसको बोल दिया, उनके हस्बैंड रहे होंगे घर में, कि नहीं हमने तो कुछ नहीं मंगाया है, क्योंकि ओटीपी वगैरह मांगते तो डर के मारे उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। फिर उन्होंने वो एड्रेस ध्यान से पढ़ा होगा कि अरे तो किरण ने कुछ भेजा है। तो उनकी नजरों में मेरी अच्छी रेपुटेशन है, तो उन्होंने कहा किरण ने कुछ भेजा है तो कुछ अच्छा ही भेजा होगा। उन्होंने फिर उसको रिकॉल किया कि नहीं वो हमारा सामान दे दीजिए, हम रिसीव करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है। कल उनका अपनी तरफ से ही मैसेज आया है कि किरण मैं सुन तो नहीं पाती लेकिन मैंने उसके 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चैलेंज ये है कि आपको उसके पीछे लिखी जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करने होंगे। बोले मैंने एक्सेप्ट किया आपका चैलेंज। तो इस तरह से मैं इस बुक को लोगों को गिफ्ट भी कर देती हूँ कि भाई आप इसको पढ़ो जीवन में, और कुछ सब फालतू है इसको केवल ध्यान रखो आप। वेरी गुड बहुत मैम, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। तो ये तो एक नया आइडिया जैसे ना हमारे लिए, कि जो आज मैं हाँ कह मतलब रहा कि यही है ना। लोगों को बताओ थैंक यू के बारे में, और ये ग्रेटिट्यूड के बारे में। मैजिक बुक के बारे में बताओ ना बताओ, लेकिन उनको एक ग्रेटिट्यूड करना सिखाओ सब लोगों को।
तो हम मैजिक बुक दे के भी उनको जोड़ सकते हैं इस तरीके से कि मैजिक बुक एक हमने भेज दी, कोई ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, 100-150 रुपए के अंदर मैक्सिमम आ जाती है। सर उसमें भी पैसे बच गए बट मेरे। बट हाँ, उसका जो मात्र ज्ञान है ना वो कि मीशो अमूल्य पर है। मीशो से क्या कह रहे हो आप? मीशो पर मात्र 80 रुपए में मिल गई मुझे मैजिक बुक। और आपको मैं बताऊं, मेरे को 50 रुपए में मिली है मीशो के मेरे को तो ऊपर। 2 मिल गई, इंग्लिश और हिंदी, 100 रुपए। 100 रुपए, 108 रुपए के अंदर दोनों आई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों आई थी। तो जी। अच्छा, ये चीज आपने आज अच्छी बताई। तो कि जिनको मैजिक बुक में हम जोड़ना चाहे वो मैजिक बुक के अंदर हम जोड़ें। साथ में हम लोगों को यहाँ पर हाँ, मॉर्निंग में भी जोड़ सकते हैं उनको कि चलो आओ यहाँ पर समझो, आके हमारे साथ में मैजिक बुक को। देखो, पढ़ने से रहस्य तो नहीं खुलने वाले, वो हमने भी पढ़ी है बहुत बार, नहीं खुलते। लेकिन जो आज हम जब एक यहाँ दूसरे समझ के रहे हैं साथ ना, सुन रहते हैं। तो जब समझ रहे हैं हम यहाँ पर, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे सामने रहस्य खुल रहे हैं उसके। कल तो सर एक पढ़ने एमआर से आया कई था चीजें मेरे सॉल्व पास। होती। तो सिल्वा माइंड कंट्रोल हमें सर ने दी थी, वो कब की समझ आ जाती, लेकिन नहीं समझ आई। 6 महीने का कोर्स करके भी समझ नहीं आई सिल्वा माइंड। फिर हमने रिवाइज किया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हल्का सा हुआ। हमारी नया मैम ने 1 महीने का वो ले लिया बीच में। तो हम दोबारा शुरू करेंगे इसको हम लोग फिर से, सिल्वा माइंड को। तो नेहा मैम आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको सिल्वा माइंड को करवाऊंगा। मतलब इस अच्छा, बुक के एक लिए भी आज के आपका लिए, ग्रेटिट्यूड। आज की ओके। एक अनाउंसमेंट करना चाहता था मैं। एक मिनट स्नेहा, हाँ इसके हाँ। बाद बोलना। आज की एक अनाउंसमेंट करना चाहता था, जैसे हमने ये मैजिक बुक का किया, तो आज के लिए सबके लिए मैं 4 से 5 जो मिरर बुक जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो मिरर बुक आप सबके लिए ओपन है आज, फुल आज ओपन है। तो उसके अंदर आप 4 से 5 के अंदर आप लोग आओ। उसमें जो लिंक आएगा वही जो हमारा 2 से 3 प्रैक्टिस वाला लिंक है ना इसका, उसी लिंक के ऊपर 4 से 5 के अंदर आप मिरर वाली बुक है जो वो आपके लिए, सबके लिए आज ओपन है। आज आप आ सकते हो। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो मिरर से रिलेटेड, या आप पूछना चाहते हो कि उससे क्या बेनिफिट्स है, वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जैसे मैजिक बुक हमारे साथ यहाँ मैजिक्स कर रही है, तो मिरर बुक जो है वो हमें मैग्नेट बनाने के लिए, जो हमारी पर्सनैलिटी को मैग्नेट बनाएगी मिरर बुक। तो उसमें आओ आप, ठीक है। हाँ स्नेहा, आप बोलो। मैजिक बुक के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड यही हो सकता है कि हमें से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं, स्पेशली हम अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों को ग्रेटिट्यूड का मतलब सिखाएं। क्योंकि हम जब अकेले करेंगे और हमारे साथ आकर के एक टीम बन जाएगी, वो ज्यादा अच्छा है। और मिरर का जैसे बताया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी भी दोस्त को ऐसी कोई चीज है जहां उसे सेल्फ लव की जरूरत है, तो भी आप इस चीज को स्प्रेड कर सकते हैं। आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो प्रमोशन राजेश जी डाल रहे हैं उस चीज को। क्योंकि पता है, हम अपने लिए तो हमेशा ही अच्छा चाह रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, जब हम दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स फिर हमारे लिए और ज्यादा अच्छा चाह रहा होता है। तो अगर कहीं भी जरूरत है जहाँ आपको लग रहा है कि मिरर बुक या मैजिक बुक किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकती है, तो प्लीज ये मैसेज आप सबको भेजिए। अभी हम मैजिक डस्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम 36 हो गया है। हाँ जी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो अपने अपने कैमरास बंद करके बैठे हैं, कैमरास ओपन कर लो। हम अपना डेली रिचुअल जो है हमारा मैजिक डस्ट का हम शुरू कर रहे हैं, मैजिकल डस्ट। हाथ हम सेंसिटाइज अपने कर रहे हैं, जो रेकी से करना चाहते हैं। और कभी एक और रिक्वेस्ट है, किसी को लाइफ में किसी कोई इश्यू आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो जब हम मैजिकल डस्ट देते हैं, वो यहाँ पर आके एक छोटा सा, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ आके सबको आप बताओ, लेकिन एक छोटा सा मैसेज डायरेक्ट मेरे को या स्नेहा को, जिसमें ब्लेसिंग हीलिंग केयर लिखा है, वो डाल सकता है कि आज मेरे को मैजिकल डस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम उसको यहाँ स्पॉटलाइट में लेके हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं, मैजिकल डस्ट उसको भी दे सकते हैं। तो किसी को अगर कोई इश्यू कभी आ रहा हो छोटा मोटा, तो वो भी हम लोगों को एक छोटा सा मैसेज कर सकता है, पर्सनल में कर सकता है, यहाँ पर्सनल विंडो पे कर सकता है जूम पर, कि हम उसके लिए यहाँ कुछ मैजिकल डस्ट हम उसको दे सकें। और ये छोटी मोटी पावर नहीं है, मैजिकल डस्ट बहुत बड़ी पावर है ग्रेटिट्यूड की, जो हमने आप अपने अंदर की है पावर, चाहे हमारे हिप्नोसिस से, चाहे जैसे भी की है। तो हम लोग ये रेकी से हम लोग ये कर रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं। मुझे खांसी हो रही है, मैजिकल डस्ट दे दो मुझे जरा।
बढ़ाते नहीं है, मैंने इसलिए कहा था चुपचाप चैट पे लिखो अगर कोई है ऐसी कोई इश्यू तो। वो हमने ये दुख को कभी स्प्रेड नहीं करना, बीमारी को कभी स्प्रेड नहीं करना, हमने बोलना नहीं, सिर्फ खुशियों को स्प्रेड करना है हमने। ठीक है। बस बोल लो डिस्कम्फर्ट है। एक अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो बोल दो डिस्कम्फर्ट है, तो हम लोग सब वो डिस्कम्फर्ट दूर करने के लिए करेंगे। बीमारी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी रितु जी, आपके लिए भी हम आप भी लिखो डिस्कम्फर्ट है, बस दैट्स इट। रितु जी के लिए भी सारे आज मैजिकल डस्ट करेंगे। मैं रितु जी को स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ। हाँ जी डिस्कम्फर्ट। और अनुराधा मैम को भी ले रहा हूँ स्पॉटलाइट। आप दोनों रिसीविंग मोड में रहो, सिर्फ रिसीविंग मोड। रितु जी आप भी रिसीविंग मोड में रहो ना, रिसीविंग मोड में आ जाओ। शशि जी आप भी आना चाहो, अपनी जो भी है वो रिसीविंग मोड में हो जाए, और अपनी पूरी जो है ना पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठनी है, और प्रॉपर रिसीविंग मोड में रहना है, ताकि हमारे जो चक्रास हैं वो सारे एक लाइन में, लाइन के अंदर आ जाए, लाइन हो जाए। और उसके बाद हमारा मैजिकल डस्ट हम साथ साथ दे रहे हैं। ओके जी, कम बैक कम बैक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत धन्यवाद। सबको ग्रेटिट्यूड, जो लोग यहाँ पर आए हैं सबको ग्रेटिट्यूड। और अब हम मिलते हैं आफ्टरनून में 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन में। राजेश और जी, हम उनका लोग, वो हो गया सैरोगेसी? हाँ जी, उनकी सैरोगेसी से वो मिली थी क्या, वो गुड़िया भाग चली गई थी जो? मेरे को बताया नहीं उन्होंने। मीना अच्छा। वर्मा जी ने, जी हाँ। जी, क्या हुआ मीना, उनको? लड़की जो थी ना वो आ गई थी वापस, उनको मिल गई है लड़की वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, सारे हाँ इश्यूज जी, क्लियर ही हो गए उनके फिर तो। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सभी जी, के आशीर्वाद से वो आ गई वापस। थैंक थैंक यू जी, यू थैंक सबको, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक चलो। यू।